रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के जो हमारा टॉपिक है वो है वायरस। हमने 5 किंगडम को डिटेल में डिस्कस कर दिया। किंगडम मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। आज हम वायरस के बारे में जिक्र कर लेते हैं कि वायरस क्या चीज़ है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि वायरस किसी एक किंगडम के साथ भी नहीं है। इन 5 किंगडम में हमने वायरस का जिक्र बिल्कुल नहीं है। क्यों? इसका आंसर ये है कि वायरस जो है ये बॉर्डर लाइन पे होता है। कभी कभार ये लिविंग होता है और कभी कभार नॉन लिविंग होता है। तो हम तो किंगडम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बना रहे हैं, लिविंग स्पीशीज के हम किंगडम बना रहे हैं। ये तो कभी कभार नॉन एक्टिव होता है, मतलब ये नॉन लिविंग होता है। तो इसी वजह से इसको हमने किसी भी किंगडम में उसको हमने नहीं रख लिया है। अब वायरस सबसे पहले पार्टिकल ये है कि ये यूनिक पार्टिकल है। यूनिक पार्टिकल है कि मतलब उसमें कुछ खसूसियात, ऐसे खसूसियात होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में नहीं है। इसके साथ साथ ये हम किसी किंगडम के साथ भी नहीं रखते बिकॉज इट इज़ अ बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया की बॉर्डर है, उस साइड पे इंडिया, इस साइड पे पाकिस्तान, इसी तरह ये वायरस उस साइड पे नॉन लिविंग और इस साइड पे लिविंग होता है। इट मीन कभी कभार ये लिविंग होता है और कभी कभार ये नॉन लिविंग होता है। अब इसमें लिविंग खसूसियात क्या है और नॉन लिविंग खसूसियात ये क्या है? लिविंग खसूसियात ये है कि ये रिप्रोडक्शन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वायरस है, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। फॉर एग्जाम्पल ये इसका होस्ट है, यहाँ पे ये नॉन एक्टिव है, लेकिन ये जब इस ऑर्गेनिज्म के अंदर चला जाएगा तो यहाँ पे ये रिप्रोडक्शन कर लेता है, अपने बच्चों को क्या कर लेता है, इंक्रीज कर लेता है। मतलब 1 से 2, 2 से 4, इसी तरह बच्चों को क्या कर लेता है, इंक्रीज कर लेता है। इसके साथ साथ इसके अंदर डीएनए और आरएनए होता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक वायरस है, इसके अंदर ये डीएनए या आरएनए होता है, मतलब उसका जेनेटिक्स मटेरियल होते हैं, वो मटेरियल जो उसमें माँ बाप से खसूसियात बच्चों में ट्रांसफर करने वाले होते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या राइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसके बाहर एक प्रोटीन का कोर्स होता है, ये ग्रीन कलर का क्या होता है, ब्लू कलर का, ये क्या होता है, ये प्रोटीन कोर्स होता है। तो ये 2 खसूसियात है इसके लिविंग का, मतलब ये 2 खसूसियात है जो इनमें लिविंग वाले होते हैं। नॉन लिविंग खसूसियात क्या होते हैं? नॉन लिविंग खसूसियात का मतलब है कि ये सेल से नहीं मिलकर बना होता है, सेल से नहीं मिलकर बनता है। आप सबको पता है कि हर ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बनते हैं, सेल कंबाइन होकर के टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम वगैरह वगैरह। इसी तरह ये डू नॉट रेस्पायर, ये सांस भी नहीं लेता, रेस्पायरेशन भी नहीं कर लेता, ब्रीथिंग भी नहीं कर लेता। इसके साथ डू नॉट एक्सक्रीट, अपना वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बाहर नहीं निकालता। जिस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट, हर एक ऑर्गेनिज्म क्या कर लेते हैं, अपने वेस्ट को बाहर निकाल देते, ये अपना वेस्ट बाहर नहीं निकालता। इसके साथ ये क्रिस्टलाइज होता है, मतलब सॉलिड फॉर्म में होता है, बिल्कुल चीनी की दानों की तरह सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या हो जाएंगे, ये नेचर में एग्जिस्ट कर लेता है। इसके साथ साथ अब ये वायरस का काम क्या है, फंक्शन क्या है, इसका क्या काम है? ज़्यादातर फंक्शन इसका ये है कि ये डिजीज़ काज कर लेते हैं, मतलब डेंजरस चीज़ है, पैरासिटिक है, बीमारी काज करने वाले चीज़ है। अच्छा, अब ये तो नॉन लिविंग है, लेकिन ना रिप्रोडक्शन वो ना रेस्पिरेशन कर लेता है, तो ये अपना खुराक किस तरह खा लेता है? खुराक किस तरह खा लेता है कि फॉर एग्जांपल ये इसका होस्ट है, ये वायरस है। ये वायरस जब भी इस होस्ट पे अटैक कर लेता है तो इस होस्ट की मशीनरी को इस्तेमाल करके अपने बच्चों को भी क्या कर लेता है, इंक्रीज कर लेता है, और अपना खुराक न्यूट्रिएंट भी उस होस्ट से क्या लेता है, ले लेता है। तो इसी वजह से ये अपना खुराक यूज होस्ट सेल मशीनरी फॉर न्यूट्रिएंट, होस्ट का जो मशीनरी होता है उसको इस्तेमाल करके बतौर खुराक और बतौर अपने बच्चों को पैदा करने के लिए। अब उसके साथ एक वर्ड है इनएक्टिव और एक होता है एक्टिव। इनएक्टिव का मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ ज़मीन में हर जगह पे क्या होते हैं, वायरस पड़े रहते हैं, लेकिन ये इनएक्टिव होता है। एक्टिव कहाँ पे होते हैं? इनसाइड द होस्ट, होस्ट के अंदर। इसका सिंपल एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी के अंदर एक वायरस है, इंटेस्टाइन में फॉर एग्जांपल वो एक्टिव होता है। अब आपकी बॉडी के अंदर हर जगह पे मौजूद है, लेकिन ये भी फिर भी ये इनएक्टिव होता है। जब ये किसी तरीके से इंटेस्टाइन में आ जाएगा तो फिर ये एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव हो जाएगा इट मीन कि ये लिविंग हो जाएगा। लिविंग हो जाएगा, पहले की कंडीशन ये होगा कि होस्ट मशीनरी को इस्तेमाल करके अपने बच्चे को इंक्रीज कर लेगा और बच्चे के साथ साथ क्या कर लेगा, खुराक भी उस होस्ट से ले लेगा। अब ये जर्नल फॉर एग्जांपल एक वायरस का स्ट्रक्चर है, जर्नल स्ट्रक्चर, ये उसका हेड है, ये नेक है और ये टेल रीजन है। हेड के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के ऊपर या कुछ वायरस फॉर एग्जांपल रीटो वायरस के अंदर आरएनए होता है, तो बाहर से उसके ऊपर प्रोटीन कोड्स होते हैं। अब ये उसके साथ टेल होते हैं। टेल फाइबर का काम ये है कि ये होस्ट के साथ अटैचमेंट का काम कर लेते हैं। ये उसका नेक है और ये उसका टेल है, ये उसका कोर है। तो ये एक जर्नल वायरस का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। कुछ वायरस राड लाइक होंगे, कुछ स्फेरिकल होंगे, कुछ बेसिलस होंगे, कुछ अंगूर की गुच्ची की तरह होंगे, मतलब डिफरेंट किस्म के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो ये था वायरस का जर्नल इंट्रोडक्शन।